हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, आपके मेन पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए 75 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जा रहा है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितना सही है। 75 क्वेश्चन का टेस्ट आज हमारे सेंटर पे हुआ है। जो लोग सेंटर पे आके टेस्ट नहीं दिए हैं वो चाहें तो अभी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आप आंसर लिखिएगा और जब हम आंसर बताएंगे तो आप उसे मैच कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 75 क्वेश्चन में आपका कितने सही हुए। इसके पहले इसका हमारा 2 टेस्ट हो चुका है। आज इसका हम लोग टेस्ट पेपर 3rd देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल फॉर ड्यू ऑन 15 सितंबर, 50 दिसंबर, 50 मार्च या 50 जून। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉलोइंग आर 2 स्टेटमेंट, फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट, इनकम टैक्स इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये सही है। दिस टैक्स इज लेवाइव एंड कलेक्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये भी सही है। दोनों ही लाइन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ एसेट्स कंपेरिजन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स इज नोन एज। ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड। Question number 4, deduction under section 80 TTA shall be allowed in the total income includes interest on saving account with a bank, fixed deposit, time deposit या all। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सेविंग अकाउंट विथ अ बैंक। क्वेश्चन नंबर 5, the loss from speculation business can be set off against any income, non speculation business, not any income या speculation business only। speculation business only हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, CBDT स्टैंड्स फॉर। CBDT का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, इसका आंसर होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज रिलेटेड टू कैपिटल एसेट्स, एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की बात करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following payment received from Sukanya Samriddhi scheme is dash exempt? Interest, maturity amount, both या none। चाहे इंटरेस्ट की बात हो या मेच्योरिटी की बात हो, दोनों ही हमारा एग्जम्प्ट हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 9, द इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन इज द इनकम ऑफ एसोसिएट, एग्रीगेशन, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग या सेट ऑफ। क्लबिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। Number 10th, expenditure incurred on exempted income is dash as deduction, fully allowed, partially allowed, not allowed या none। not allowed हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर आर टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, पार्सली एग्जम्प्टेड या पार्सली टैक्सेबल। टैक्सेबल होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, any compensation received or receivable by a victim of Bhopal gas leak disaster is taxable, fully exempt, exempt up to ₹10 lakh या none। fully exempt हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का एनुअल वैल्यू हमेशा नील होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, डैश डील विथ पैन, सेक्शन 140, सेक्शन 139A, सेक्शन 139, सेक्शन 154। क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेक्शन 139A। क्वेश्चन नंबर 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज अलाउड इफ इट इज पेड बाय चेक, बाय एनी मोड अदर देन कैश, इन एनी मोड या इन कैश। इसका आंसर हो जाएगा बाय एनी मोड अदर देन कैश, ऑप्शन नंबर सेकेंड।
Question number 17. Circular and notification are binding on the Central Board of Direct Tax, SSC, Income Tax Appellate Tribunal या Income Tax Authority. Income Tax Authority हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Question number 18. Section 80C is allowed to only individual and HUF both, firm या कंपनी. दोनों लोगों को मिलता है, इंडिविजुअल को भी और HUF को भी. क्वेश्चन नंबर 19. CII स्टैंड्स फॉर. CII का पूरा नाम होता है हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 20. द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज अलाउड फॉर पेमेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख या एनी अमाउंट. कोई भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 21. Who amongst the following confirms on the power of issue circulars and clarification? चारों ऑप्शन देखिए. इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CBDT. क्वेश्चन नंबर 22. मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर अ सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है, इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर सी 50,000 रुपया. Question number 23. Which of the following transaction shall not be regarded as transfer as per the provision of section? Any transfer of a capital assets being share of a special purpose vehicle to a business trust in exchange of unit allotted by the trust to the transferor. यह इसका आंसर है, बाकी का ऑप्शन आप रीड कर लीजिए खुद से. Question number 24. Perquisites received by the addressee during the course of carrying on his business or profession is taxable under the head. आसान सा क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया बिजनेस और प्रोफेशन, तो इसका आंसर होगा बिजनेस और प्रोफेशन. क्वेश्चन नंबर 25. ड्यू डेट फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. सेकेंड इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है एडवांस टैक्स का, 15 सितंबर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 26. Deduction under section 37(1) shall be allowed of those expenditure which are of revenue nature, capital nature, both revenue and capital या not applicable. revenue nature हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following is a capital assets? Cash in hand, house property, stock in trade या household utensil. house property हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड. Question number 28. Assessment year is the period of 12 months commencing on first day of April every year, December every year, July every year या January every year. April every year हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. Question number 29. The last date of filing of return of income of individual 31 जुलाई होता है, 31 जुलाई of assessment year हो जाएगा. Question number 30. Pick the correct one. Assessment and previous year are same concepts. Assessment year is the year next to the previous year. यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 31. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम या एग्रीकल्चर इनकम. टैक्स ऑन टोटल इनकम होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 32. प्रीवियस ईयर कैन बी पीरियड ऑफ. प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, बताइए कौन सा हो जाएगा. प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीना या फिर उससे कम का होता है. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. अदर सोर्स की बात कर रहा है, सेक्शन 15, सेक्शन 28, सेक्शन 22 या सेक्शन 56. सेक्शन 56 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. Question number 34. The amount of total income is rounded off on the nearest multiple of ₹10 हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी. Question number 35. Tax paid by the employer on non-monetary perquisites provided to the employee is exempt under section. इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड. Question number 36. Mr. P maintain his account of the basis of calendar year for previous year 21-22. His assessment year shall be 21-22 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 22-23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर 37. द रेट ऑफ टैक्स ऑन लॉटरी विनिंग इज. लॉटरी की बात कर रहा है, लॉटरी पे 30% लगता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 38.
In which of the following cases income of previous year is accessible in the previous year itself? A person living in India, salaried employee, illegal business या charitable institution. A person living in India हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 39. The rate of surcharge on tax payable when taxable income is rupees 8 lakh. 5%, 2%, 3% या नील. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नील. क्वेश्चन नंबर 40 रेट करिए. देखिए इसका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड एग्रीमेंट, थर्ड सर्विस, फोर्थ प्रोफेशन. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एग्रीमेंट. क्वेश्चन नंबर 41 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स अंडर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. सेक्शन 80 CCD, सेक्शन 80 U, सेक्शन 80 EE या सेक्शन 80 G. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेक्शन 80 CCD. क्वेश्चन नंबर 42 हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन बी पर्सन डिपॉजिट टू PPF in a financial year to earn interest on? रुपीज़ 50,000, रुपीज़ 60,000, रुपीज़ 1 लाख या रुपीज़ 1,50,000. इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 43 इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज चार्ज अंडर द हेड. सब लेटिंग की बात कर रहा है, ये हमारा होता है अदर सोर्स में. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 44 इफ द पे डज नॉट फर्निश पैन एंड TDS अंडर सेक्शन 194 डिविडेंड शैल बी मेड एज द रेट ऑफ 20%, 15%, 10% या नील. 20% हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 45 सेक्शन 70 to 79 डील विथ सैलरी, कैपिटल गेन, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 46 इफ द एग्रीकल्चर लैंड इज यूज्ड फॉर टी प्लांटेशन देन द टैक्स लाइबिलिटी इज. 60% एग्रीकल्चर होता है, 40% नॉन एग्रीकल्चर. चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. सेक्शन अंडर शैल बी चार्ज टू डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. इसका आंसर हो जाएगा 234B. ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि टेस्ट पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 16 पे यही क्वेश्चन था और हमने उसको गलती से 234C बता दिया है, तो इसका आंसर 234B होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 48 एज पर सेक्शन 30 विच एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अ बिल्डिंग यूज्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन. कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 49 द डिडक्शन फॉर डोनेशन टू नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी इज. 100% क्वालिफाइंग अमाउंट होगा या 100% होगा बताइए. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100%. क्वेश्चन नंबर 50 डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80 U टू इंडिविजुअल हु हैज डिसेबल ऑफ लेस देन 40%. लेस देन 40% की बात कर रहा है तो क्या होगा. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नील. नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम. वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स या नन. सेल्स टैक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 52 इनकम ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ रियल ओनर, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी या नन. रियल ओनर होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 53 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DD अलाउड शैल बी एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 75,000 विच एवर इज लेस, 1,25,000 irrespective of actual expenditure, 75,000 irrespective of actual expenditure, flat deduction of ₹75,000 per annum और ₹1,25,000 per annum depending on percentage of disability. बताइए कौन सा हो जाएगा. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन बिजनेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 13. ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर या ऑल. ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 55 मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80 TTA शैल बी ₹10,000, ₹50,000, ₹40,000 या ₹20,000. 10,000 पर एनम होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 56 द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इज परमिजेबल इफ द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द ईयर इन विच लॉस इनकर्ड इज
बताइए चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्सेबल अंडर दिस हेड इंक्लूड्स। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 58, डैश इज रिलेटेड टू सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 140, सेक्शन 140A, सेक्शन 140B, सेक्शन 140C। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेक्शन 140A। क्वेश्चन नंबर 59, एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23 इन केस ऑफ रेसिडेंशियल सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है, इसीलिए हो जाएगा हमारा ₹3 लाख। क्वेश्चन नंबर 60, अंडर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन परचेज प्राइस, मार्केट प्राइस, रिटेन डाउन वैल्यू या फेस वैल्यू। रिटेन डाउन वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात कर रहा है 40% होगा। यदि वही इंटेंजिबल की बात करता, इंटेंजिबल में कितना लगता है बताइए? कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना लगता है। क्वेश्चन नंबर 62, इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंडेज। एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रबर। रबर की बात कर रहा है और इसमें हमसे पूछा गया एग्रीकल्चर इनकम। 65% एग्रीकल्चर होता है और 35 नॉन एग्रीकल्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 64, सेक्शन रिलेटेड टू क्लबिंग ऑफ इनकम आर। क्लबिंग ऑफ इनकम का जो सेक्शन है वो सेक्शन 60 to 64 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, माइनर्स इनकम शैल बी इंक्लूड इन द एसएससी इनकम इफ इट एक्सीड ₹1500, इट इज ₹1200, नील या नन। इट एक्सीड ₹1500 हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66, लॉस ऑफ कार्ड गेम कैन बी सेटअप फ्रॉम। कार्ड गेम से यदि कोई भी लॉस होता है तो उसे हम सेटअप नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, मिस्टर ए इनकर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ ₹10,000 ऑन द सेल ऑफ शेयर थ्रू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सच लॉस कैन बी सेट ऑफ। बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 68, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जम्प्टेड फॉर 1%, 4%, 2% या नन। 2% हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस अवेल्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ऑफ अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज एग्जम्प्ट अप टू। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल का तो नील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अलाउड इज कनेक्शन विथ चैरिटी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी या डोनेशन। डोनेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट अमाउंट इज एक्सेप्टेड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। 80DD की बात कर रहा है, 75,000 होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, हु मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज एसेसिबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या नॉट टैक्सेबल। बताइए क्या होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।